Hello dear students. So this video is going to be most important for your entrance exam because the topic is vitamins. So without wasting your time, let's start. Your first question is, which of the following vitamins provides the cofactor for pyruvate dehydrogenase? आपका ऑप्शन है फोलेट, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन और विटामिन B6। सो करेक्ट ऑप्शन आपका जो भी होगा आप सोच लो। थायमिन के बारे में बता दूं, ये विटामिन B1 है और जो राइबोफ्लेविन है वो विटामिन B2 है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका विटामिन डी। ओके, यानी कि थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रोवाइड्स द को फैक्टर फॉर रिडक्शन रिएक्शन इन फैटी एसिड सिंथेसिस? देख लो आप, फैटी एसिड सिंथेसिस। ऑप्शन है आपका फोलेट, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, विटामिन B6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नियासिन। ओके, नियासिन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रोवाइड्स द कोफैक्टर फॉर ट्रांसअमीनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स? ऑप्शन है फोलेट, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, विटामिन B6। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? विटामिन B6। विटामिन बी के बारे में बता दूं, विटामिन बी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर soluble, and also this is a complex vitamin. Means what? Complex vitamin means that it is consist of B1 to B12 vitamins. विटामिन बी में जो आपका B1 से लेके B12 तक के विटामिन वो उसमें शामिल होते हैं, इसलिए ये इसको हम कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रोवाइड्स द को फैक्टर फॉर ट्रांसफर ऑफ 1 कार्बन यूनिट? ऑप्शन है फोलेट, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन या फिर विटामिन B6। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फोलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम लैक्टेट? ऑप्शन है बायोटीन, फोलेट, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो जल्दी से। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बायोटीन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस? ऑप्शन है बायोटीन, फोलेट, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन C। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? बायोटीन। वन इज, which one of these vitamins is involved in calcium homeostasis? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन है आपका विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन डी या फिर विटामिन ई, एंड नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है विटामिन के। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। ओके, यानी कि विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज विटामिन्स इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग? यानी जो खून के थक्के बन जाते हैं, खून के थक्के बनाने में कौन सा विटामिन आपका हेल्प करता है? ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका विटामिन के। ओके, ये विटामिन के करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच वन ऑफ दीज विटामिन्स may lead to megaloblastic anemia? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका विटामिन B12, यानी कि ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of these vitamins may lead to hypochromic anemia? सो ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए, यानी कि विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू हेमोलाइटिक एनीमिया। सो ये एनीमिया कॉज कर रहा है लेकिन डिफरेंट टाइप के एनीमिया है। तो ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, जल्दी से सोच लो। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका विटामिन ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज विटामिन्स में मास्क द एनीमिया ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी। कौन सा विटामिन होगा? सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फोलेट। ओके, फोलेट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच वन ऑफ दीज विटामिन्स इज अ मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। सो आई थिंक सबको पता होगा ये। सो 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन ए, एंड ए इज करेक्ट ऑप्शन। 15 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज विटामिन्स इज रिक्वायर्ड फॉर DNA सिंथेसिस, यानी कौन सा विटामिन DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा फोलेट। ओके, फोलेट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज विटामिन्स हैज़ ए रोल इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, यानी कि नियासिन। नियासिन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज विटामिन्स हैज़ ए रोल इन ऑक्सीडेशन, सॉरी दिस वन इज, ये तो मैंने करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज विटामिन्स हैज़ ए रोल एज एन एंटीऑक्सीडेंट। सो ऑप्शन आपका बायोटीन, फोलेट, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड या फिर विटामिन ई। सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका विटामिन ई, एंड ऑल्सो ई इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए याद रख लो विटामिन ई इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज विटामिन्स इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग सेल डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन। कौन सा विटामिन होगा? सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका विटामिन ए, एंड ए इज योर करेक्ट ऑप्शन।